हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम 2026 में। मैं विजागर सर और आज का टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। कौन सा छोटा सा टॉपिक लेंगे हम लोग, डेफिनेशंस। शुरुआत कहीं से तो होनी है। डेफिनेशन में 9 डेफिनेशंस है, एक्चुअल में 10 लूंगा। पहली डेफिनेशन है हैलो अल्केन। हैलो अल्केन सिंपल डेफिनेशन लिखना, कभी रटी रटाए डेफिनेशन नहीं लिखना। हैलो अल्केन, व्हाट इज हैलो अल्केन? Simply halogen derivatives of alkane is called as haloalkane। हो गया सिंपल। इसमें और एक डेफिनेशन आएगी, दैट इज अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, हैलो अल्केन और अल्काइल हैलाइड में क्या फर्क है देखेंगे हम लोग। अल्काइल हैलाइड यहां लिखना पड़ेगा आपको मोनोहैलोजन। मोनोहैलोजन, मोनो यानी वन, सिंगल। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन इज कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2Cl, ये क्या है? ये मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स है, यानी अल्काइल हैलाइड है। हाँ, लेकिन ये हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन भी है, तो हैलो अल्केन है। यानी दिस कंपाउंड इज हैलो अल्केन एज वेल एज अल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर मैं ऐसा निकालता हूं, क्या निकालता हूं? CH3CH इधर एक Cl लगाता हूं, इधर एक Cl लगाता हूं, सही है। दिस इज डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ इथेन, है ना। तो ये है हैलो अल्केन, बट दिस इज नॉट अल्काइल हैलाइड। तो ये डिफरेंस भी आप देख लो, जांच लो, परख लो। इस लेसन में तीसरी डेफिनेशन है हैलोअरीन। हैलोअरीन, अरीन मींस एरोमेटिक कंपाउंड, अरीन, हैलोअरीन। हैलोअरीन की डेफिनेशन सिंपली जैसे हैलो अल्केन की दी थी आपने, हैलोजन हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरीन। अरीन की जगह बेंजीन, क्योंकि आपका पूरा जो सिलेबस है वो बेंजीन पे है, तो ऐसे दे सकते हो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। यानी सिंपली दिस इज बेंजीन टू विच डायरेक्टली हैलोजन इज अटैच, दिस वे। अगर आपको बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन देने की बहुत इच्छा हो रही है तो आप दे सकते हो हैलो अल्केन के लिए कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन गेट रिप्लेस विथ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। या अल्काइल हैलाइड में आप बोल सकते हो 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन गेट रिप्लेस विथ 1 हैलोजन एटम। आप हैलोअरीन में बोल सकते हो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स गेट रिप्लेस विथ नंबर ऑफ हैलोजन एटम फ्रॉम बेंजीन। आप लिख सकते हो, आपके पास टाइम कितना है और वैल्यूअर को चाहिए क्या। वैल्यूअर को तो यही चाहिए, आप जितना चाहे बड़ा चढ़ा के लिखो, मार्क तो एक ही मिलने वाला। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट अल्कोहल। अल्कोहल व्हाट इज अल्कोहल? सिंपली अल्केन को अगर OH अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो हम उसको अल्कोहल कहते हैं। तो डायरेक्टली वी कैन से हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। मैं तो ऐसे ही लिखता हूं और ऐसे इवैल्यूएशन करते हैं हम लोग। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, जनरल फार्मूला ROH, दैट इज अल्कोहल। सिंपली अल्कोहल दो तरीके से और मिल सकता है, जैसे ये एलिफेटिक है तो साइक्लिक भी मिलेगा आपको, साइक्लिक अल्कोहल। साइक्लिक रिंग है, वहां पे डायरेक्ट OH अटैच है, तो साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल। या एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग बेंजीन लिखा, हाँ निकालता हूं यहां पे, उसको एक साइड चेंज देता हूं, साइड चेन ये ऐसी है ना, और अब यहां से H मैं रिप्लेस करता हूं OH से। नाउ वंस अगेन दिस इज एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, साइक्लोअल्केन और साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग मींस अल्कोहल। नेक्स्ट डेफिनेशन फिनॉल। फेनॉल तो नहीं बोलते ना, आपकी इच्छा। फिनॉल मैं पहले स्ट्रक्चर निकाल देता हूं, स्ट्रक्चर एरोमेटिक का। सर अभी तो निकाल लेते हैं। हाँ फर्क है, क्या फर्क है? यहां पे जो बेंजीन है उसको डायरेक्टली OH अटैच है,
means OH attached to the carbon within the benzene ring. This is now phenol. तो इसको क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अरीन, अरीन बेंजीन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, सिंपली फिनॉल। फिनॉल को और एक नाम है, क्या नाम है? कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, याद रखना कार्बोलिक एसिड। इसकी डेफिनेशन सेम, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन इज कार्बोलिक एसिड, फिनॉल। इस सेकेंड लेसन में और एक डेफिनेशन है, ईथर, ईथर, ईथर। मैं पहले आपको ईथर का प्रिपरेशन बता दूं। दिस इज RH अल्केन, और इस H को रिप्लेस करना है OR से, अल्काइल ऑक्सी, अल्कोक्सी ग्रुप से, एंड देन वी गॉट ROR, ईथर। यानी इस H की जगह अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स है, मींस अल्कोक्सी, अल्कोक्सी, अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, अल्केन is called as ether. Alkoxy, alkoxy, alkoxy derivatives of alkane is called as ether. Simply next lesson से आपको डेफिनेशन मिलेगी अल्डिहाइड की, अल्डिहाइड। लेकिन अल्डिहाइड की डेफिनेशन समझने से पहले आप यह समझ लो कि दिस इज कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, दोनों वैलेंसी खाली है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल या कार्बोनिल ग्रुप, ऐसे भी बोल सकते हो। यहां पे अगर एक वैलेंसी H हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, देन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड। मींस सच ग्रुप विच वन CHO, देखो ये H यहां लगा है तो CHO, सच ग्रुप इज अल्डिहाइडिक ग्रुप, और अल्डिहाइडिक ग्रुप को कंटेन करने वाला होता है अल्डिहाइड। तो आप लिखोगे कैसे? तो हम सिंपल लिख सकते हो, अ कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन्स एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। कार्बोनिल, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें ये हो, कार्बोनिल ग्रुप हो। अ कार्बोनाइल कंपाउंड कंटेन्स, कंटेन्स एटलीस्ट, यहां लिखो एटलीस्ट, कम से कम वन हाइड्रोजन एटम is called as aldehyde, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो a compound contains such group, which group it is? Aldehydic group, aldehydic group, a compound contains aldehydic group, ब्रैकेट में लिख सकते हो डैश CHO is aldehyde। आप कैसे लिखना चाहते हो? सिंपली यही लिख लो, a carbonyl compound contains at least one hydrogen atom is called as aldehyde। next compound is ketone, ketone अभी मैंने बताया कार्बोनिल ग्रुप ऊपर लिखा है, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। इफ सच कार्बोनिल ग्रुप मैं ऐसे निकालता हूं, इज सच कार्बोनिल ग्रुप अटैच विद टू अल्काइल ग्रुप्स, दिस इज एक्चुअली कीटोनिक, कीटोनिक ग्रुप, इट इज इटसेल्फ कीटोन। क्या कहेंगे हम? अ कार्बोनिल कंपाउंड, अ कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड in which carbon atom attached with two alkyl groups, GPS लिख रहा हूं, alkyl groups और aryl groups, aryl groups यानी aromatic। Such compound is called as ketone, means a carbonyl compound in which carbon atom, such carbon atom attached with two alkyl groups or two aryl groups is ketone। Next compound is carboxylic acid, carboxylic या आप बोल सकते हो carboxylic acid, carboxylic acid, carboxylic acid। इसके लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा C double bond O, that is carbonyl group, to which hydroxyl group is attached. Such group is carbonyl, oxyl, hydroxyl, carboxyl group, means an organic
an organic compound, an organic compound contains an organic compound contains such group. Which group it is? COOH group. That is carboxyl group. Carboxyl group is called as carboxylic acid. अब आप ये तीन रिएक्शन देखो. पहला रिएक्शन CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल, which undergo oxidation. Oxidizing agent मैं नहीं लिखने वाला. Second one CH3CHOH CH3. ठीक. This is once again alcohol, isopropyl alcohol undergo oxidation. क्या होगा? Simply we know एग्जाम नजदीक है, we know this is primary alcohol. This is primary alcohol which undergo oxidation to give aldehyde CH3CHO. Simply water form होगा, हमें कोई मतलब नहीं उससे. This one is isopropyl alcohol, means this is secondary alcohol which undergo oxidation to give CH3 C double bond O CH3 ketone. This is aldehyde, this is ketone. इस हिसाब से भी आप डेफिनेशन दे सकते हो. कैसे? क्या है ये? ऑक्सीडेशन है. किसका ऑक्सीडेशन है? प्राइमरी अल्कोहल का. मींस प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू गिव अल्डिहाइड. इस तरीके से, या तो फिर क्या कह सकते हो? व्हाट इज अल्डिहाइड? Oxidative product of primary alcohol is called as aldehyde. Same as that, oxidative product of secondary alcohol is called as ketone. इस हिसाब से डेफिनेशन दे सकते हो. और भी है मेरे पास. क्या? इन दोनों का, किन दोनों का? इन दोनों का. इन दोनों का ऑक्सीडेशन करो आप, क्या मिलेगा? अल्डिहाइड. दिस इज एसिटल्डिहाइड, दिस इज एसीटोन. इनका फर्दर ऑक्सीडेशन करो तो आपको मिलेगा CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड. तो आप बोल सकते हो फाइनल ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और वी कैन से अल्कोहल इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड. कुछ समझ में आया? फिर से एक बार. फाइनल ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन्स कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इस हिसाब से भी आप डेफिनेशन दे सकते हो, आपको इक्वल मार्क मिलेगा. लास्ट कंपाउंड है आपका 10th कंपाउंड इज अमाइन. अमाइन ये सेपरेट लेसन भी है. अमाइन आपका चौथा लेसन ऑर्गेनिक में. अमाइन, इसके लिए मुझे आपको पहले ये निकाल के देना पड़ेगा. N वैलेंसी 3, H वैलेंसी सेटिस्फाइड विथ H. क्या है भाई ये? क्या है ये? दिस इज अमोनिया. अमोनिया. अब मैं आपको दिखाऊंगा 3 रिएक्शन. पहली रिएक्शन सच अमोनिया NH3, H get replaced with R to give what? RNH2. देखो सिर्फ. सेकेंड वन such RNH2 once again replaced with R. H get replaced with R to give R2NH. And third one, such R2NH. Once again, H get replaced with R to give R3N. क्या सर, इनको तो हम पहचानते हैं. हाँ बिल्कुल पहचानते हो, क्योंकि अमाइन आपका लेसन है ऑर्गेनिक में और आप सब ये पढ़ चुके होंगे, है ना. तो दिस वन इज प्राइमरी अमाइन, दिस वन इज सेकेंडरी अमाइन एंड थर्ड इज टर्शरी अमाइन. यानी अमाइन लेसन में आपको 5 डेफिनेशन पूछ सकते हैं. सर आपने तो 3 ही निकाले. हाँ बिल्कुल. एक कॉमनली पूछ सकते हैं, व्हाट इज अमाइन, डिवाइन अमाइन. सेकेंड आपको पूछ सकते हैं डिवाइन प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, और एक और है वो बाद में लेंगे. पहले तो ये देख लेते हैं क्या कहा हमने, क्या किया हमने अमोनिया से 1H रिप्लेस किया R से. एंड दैट्स व्हाई अमाइन की डेफिनेशन जो होगी वो ऐसे होगी. कैसे होगी? अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एज अमाइन. सिंपल है, लिख के देना पड़ेगा. लिख के दे देते हैं. ऐसा क्या है? अल्काइल
डेरिवेटिव्स अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ किसकी, अमाइन, हाँ अमाइन दे रहे, अमोनिया, अमोनिया, हाँ अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एज अमाइन। अब इसमें कितने अल्काइल ग्रुप है, तो यहां पे एक है, यहां पे दो है, यहां पे तीन है, उस हिसाब से बोलो। मोनो अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइन। Dialkyl derivatives of ammonia is called as secondary amine, whereas trialkyl derivatives of ammonia is called as tertiary amine. So these are the three, no, these are the four definitions. वो पांचवी बताता हूं ना। पांचवी डेफिनेशन के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि अमोनिया का जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, LPE, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, डोनेट करके, हाँ अमोनिया क्या फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, आयनिक फॉर्म में आ जाता है, आयनिक कंपाउंड सॉल्ट फॉर्म करता है ना, देखेंगे हम लोग। तो सिंपली R3N मैं यहां पे लिखता हूं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हालांकि जरूरत नहीं है, और R के साथ चौथा बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई R4N पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसके बाद इस पॉजिटिव के साथ कोई निगेटिव, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक निगेटिव, यानी RX लेके ये X, तो दिस इज सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट। विच सॉल्ट इट इज, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। लिखूं यहां पर क्वार्टरनरी अमोनियम, अमोनिया का हो गया अमोनियम हैलाइड सॉल्ट। क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, सिंपली रखो, सिंपली कैसे, टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट इज क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, और ये निकाल देना वहां पे, आप पूरा भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड ये भी लिख सकते हो आप। तो टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड एज क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। आपने देखा पूरी डेफिनेशन हो चुकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की, पूरे लेसन्स कवर हो गए, पूरे क्या 4 ही तो लेसन है, 9 कंपाउंड है, हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिया करके 10 डेफिनेशंस हुई है। 10 डेफिनेशंस आप इजीली लिखो, इजीली आपको मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा पहला इस पे वीडियो था, आगे मैं चलूंगा, अगला वीडियो भी कल परसों मिल जाएगा आपको, है ना। तो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक। देखिए देखो सब्सक्राइब जमता है तो वो भी कर लो, ठीक है। बाय।